आज हम सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला परिचायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए विभिन्न एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पढ़ने वाले हैं। दिया गया है जिनमें फर्स्ट प्रश्न है, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दिया गया है ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए, अपेक्षिकता के सिद्धांत के खोज के लिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध स्थापित करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत के खोज के लिए। तो यह प्रश्न जो है CGPSC मेंस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनको जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत के खोज के लिए जो है आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम सिद्धांत कहता है कि सभी वस्तुएं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 2। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बताना है। दिया गया है ऑप्शन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा। तो ये प्रश्न भी आपके CGPSC मेंस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति या विंड पावर में जो है ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित गतिज ऊर्जा में होती है। गतिज ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जो किसी वस्तु या कण में उसकी गति के कारण पैदा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 3। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है। दिया गया है ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी है आणविक भट्टी, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी है सूर्य। प्रश्न भी आपके CGPSC मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 4। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सदिश नहीं है? ठीक है, सदिश नहीं है पूछा गया है। दिया गया है ऑप्शन ए बल, ऊर्जा, संवेग, वेग। तो ये प्रश्न भी आपके CG व्यापम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ऊर्जा जो है सदिश नहीं है। बल, संवेग एवं ये वेग जो है सब सदिश है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 5 है। अर्घ निम्नांकित की एक इकाई है। दिया गया है ऑप्शन कार्य, धारा, बल, धारिता, आवृत्ति। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? बताना है। ये प्रश्न भी आपके CGPSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो अर्घ की एक इकाई है कार्य है। ठीक है, अर्घ की इकाई क्या है? कार्य है। और धारा की इकाई क्या है जी? धारा की इकाई है अमीटर। और वही जो बल की इकाई क्या है? बल की इकाई है न्यूटन। और धारिता की इकाई क्या है? धारिता का जो है SI मात्रक कूलाम या ओल्टा होता है। क्या होता है? कूलाम या ओल्टा होता है। और आवृत्ति की जो इकाई होती है हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इन फैक्ट को भी याद कर लेना, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 6। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उनकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। क्या हो जाती है? बताना है। आधी, दुगुनी, चौथुनी और या चौथाई। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, चौथाई हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का जो है वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 7 है। एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थिति ऊर्जा होगी। क्या होगी? बताना है। बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित होगी या कुछ कहीं नहीं जा सकती है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, घट जाएगी। एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर जो है उनकी स्थितिज ऊर्जा जो है घट जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 8 है। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए पेट्रोल, डीजल, विद्युत, भाप। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, विद्युत। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 9। यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर एक गेंद फेंकता है, इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है, तब इस बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। दिया गया है ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी गेंद की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी शून्य। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ऋणात्मक। यदि कोई व्यक्ति जो है ऊपर की ओर एक गेंद फेंकता है तो गेंद की गति पृथ्वी से दूर होती है और गेंद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर होती है, इसलिए जो है गेंद जो है गुरुत्वाकर्षण बल की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक है 10।
अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम किससे संबंधित है? दिया गया है ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम, ऑप्शन बी क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन सी सापेक्षतावाद का सिद्धांत और ऑप्शन डी दिया गया AK-47। ये प्रश्न जो है आपके CG व्यापम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। सापेक्षतावाद का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। और सापेक्षतावाद का सिद्धांत क्या कहता है? आधुनिक भौतिक का एक बुनियादी सिद्धांत है सापेक्षतावाद का सिद्धांत, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया। और संक्षेप में यह कि निरपेक्ष गति तथा निरपेक्ष त्वरण का अस्तित्व असंभव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 11। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? दिया गया है ऑप्शन जलवान का अभाव रहता है, पानी का घनत्व बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण जो है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12 है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? बताना है। दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा होता जाएगा। तो ऑप्शन सी रहेगा, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। और ऑप्शन डी बोला गया है, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, छोटा बुलबुला छोटा होता जाएगा और बड़ा बुलबुला बड़ा होता जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13 है। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? दिया गया है ऑप्शन ए द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संवेग का संरक्षण जो है रॉकेट की गति पर संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। याद रखिएगा, एक पृथक प्रणाली में जो है एक दूसरे पर कार्य करने वाले दो या दो से अधिक पिंडों के लिए जो है उनका कुल संवेग तब तक स्थिर रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल लागू न किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है आपका 14। हवाओं की ऊर्जा होती है, दिया गया है केवल स्थितिज, ऑप्शन बी वैद्युत, ऑप्शन सी केवल गतिज और ऑप्शन डी देगा स्थितिज और गतिज दोनों होती है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, केवल गतिज होगा। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज होती है। अगला है, नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक है 15। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है केवल अनावेशित कणों के लिए, केवल ग्रहों के लिए, केवल आकाशीय पिंडों के लिए, सभी पिंडों के लिए। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी पिंडों के लिए जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक है 16। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के सही प्रयोग कर उनका चयन उत्तर करना है। ठीक है, दिया गया है सूची 1 में भौतिक राशियां दी गई है और सूची 2 में दिया गया इकाई। तो फर्स्ट त्वरण की इकाई क्या होती है जी? तो त्वरण की इकाई होती है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 2 होता है, और बल की इकाई होती है न्यूटन, और कृत कार्य की इकाई क्या होती है? कृत कार्य की इकाई होती है जूल, और आवेग की इकाई होती है आपका न्यूटन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रकार जो आप इसका कूट याद रख लेना, कूट क्या हो जाएगा 4 3 1 2 हो जाएगा इसका सही। मैं इसका कूट इसने ले लियो ताकि ये मेरी स्क्रीन में नहीं आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक है 17। अल्फ्रेड नोबेल को निम्न में से किस आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? दिया गया है ऑप्शन डीजल इंजन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी बारूद, ऑप्शन डी फाउंटेन पेन। तो ये प्रश्न भी आपके CG व्यापम 2015 में पूछा गया था। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा बारूद। अल्फ्रेड नोबेल को जो है बारूद का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक है 18। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दिया गया है ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश के, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें के, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें के, ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो ये भी प्रश्न जो है आपके UPPSC प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एक्स किरणें जो है चुंबकीय विकिरणों में से सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है इसके एक्स किरणों की। नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक है 19 है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की
अर्ध आयुकाल निर्भर करती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुकाल किस पर निर्भर करती है बताना है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा पर, तापक्रम पर, दाब पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न भी आपके सीजी व्यापम में पूछा गया था 2022 में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्यों नहीं होगा? किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ की जो है अर्ध आयु पदार्थ की आधी मात्रा के क्षय होने में लगने वाले समय है। तो एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जो है अवधि नमूने की प्रकृति पर निर्भर करती। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की अर्ध आयु ए अवधि नमूने की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 20 है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। दिया गया है ऑप्शन ए सीसा, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ये भी प्रश्न जो आपके सीजीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीसा जो है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक है 21। जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है, क्यों किया जाता है बताना है। तो निम्न घनत्व के कारण, निम्न विशिष्ट ऊष्मा के कारण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण या हिमांक बिंदु 0°C होने के कारण। ये भी प्रश्न जो आपके सीजी व्यापम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। और याद रखिएगा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप जो है 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसकी मात्रा कैलोरी या ग्राम अंश सेल्सियस या जो है जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस में जो है मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 22। किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? दिया गया है ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी है लेड। ये भी प्रश्न जो है आपके सीजी व्यापम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका डी, लेड जो है, जिसका जो है परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। लेड का उपयोग जो है परमाणुईय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। यूरेनियम, थोरियम एवं प्लूटोनियम का उपयोग परमाणुईय ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 23। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र जो है चौथे भूकंपी पेटी में अवस्थित है? दिया गया है ऑप्शन ए कैगा, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी है कलपक्कम, ऑप्शन डी दिया गया है तारापुर। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा नरोरा। ये जो है परमाणु संयंत्र चौथे भूकंपी पेटी में अवस्थित है। और फर्स्ट में कौन है जी? तो फर्स्ट में है तारापुर संयंत्र जो है फर्स्ट क्रम में है। और सेकंड रूप में कौन सा है? तो कलपक्कम जो है सेकंड रूप में है। और चौथे में तो होगा नरोरा, तीसरे क्रम में अवस्थित है। तीसरे क्रम में जो है कैगा जो है तीसरे क्रम में अवस्थित है। इस प्रकार जो है परमाणु संयंत्र जो है चौथे भूकंपी पेटी में अवस्थित कौन हो जाएगा? नरोरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 24। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है बताना है। दिया गया है ऑप्शन है सौर सेले, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो और थर्मोपाइल। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सौर सेले जो है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 25। 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को गलित कर एक नए तार में परिवर्तित किया गया, जिसकी अनुप्रस्थ काट मूल तार के अनुप्रस्थ काट से 2 गुना है। नए तार का प्रतिरोध होगा, तो हमें नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इनका सही आंसर क्या होगा बताना है। ये प्रश्न जो है आपके सीजी व्यापम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को गलित कर एक नए तार में परिवर्तित किया गया, जिसकी अनुप्रस्थ काट मूल तार के अनुप्रस्थ काट से 2 गुना है। तो नए तार का प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।